सूर्य भाई, इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले इंडिया को एकदम बाय फार एक डिस्टेंस से फेवरेट कहा जा रहा है। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और इसका प्रेशर आपको लग रहा है कि इसका भी एक प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि कंसीडर किया जा रहा है कि इंडिया नंबर 1 साइड है विद अ डिस्टेंस? बट यार देखो, आप ये फॉर्मेट खेलने आते हो, आपको पता है आपका प्रिपरेशंस कैसा है। अगर प्रिपरेशंस आपका अच्छा है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो व्हेन यू टेक ऑन द फील्ड। एंड जैसा हमारा अभी प्रिपरेशंस चलते आ रहा है, हम लोग ठीक है बहुत टाइम के बाद खेल रहे हैं एक T20 गेम एज अ टीम, बट वी आर हियर अर्ली 3-4 days बैक। अच्छा प्रिपरेशन रहा है। बोला है कि इंडिया के बैट्समैन पाकिस्तान के स्पिनर्स को नहीं खेल सकते, एशिया कप अपना है। जो टीम इंडिया को इस वक्त हराएगी वो अपसेट होगा। जो टीम एशिया की इस वक्त हराएगी इंडिया को वो अपसेट होगा, क्योंकि इंडिया का जो लेवल जितना ऊपर है, मैं कभी भी अपनी उस बात से पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कोई फाइनल हराए इंडिया को, या राउंड का मैच हराए, या कोई भी हराए, इंडिया से बड़ी टीम इस वक्त है ही नहीं। कुछ नया है इस टूर्नामेंट में, चुनौती एक अलग है। अभी तक तो सब बढ़िया ही चल रहा है सर, तो क्यों बिना मतलब का उंगली करना है? अच्छा ही चल रहा है, वही सेम चीज़ फॉलो करते रहेंगे जो लास्ट जितने भी बायलैटरल आपने बोला अच्छा हुआ है, तो वील कीप कंटिन्यूइंग डूइंग द सेम थिंग्स। सूर्या कुमार यादव ने जवाब दिया। सूर्या ने कहा कि जी अग्रेशन तो होता है और अग्रेशन के साथ ही क्रिकेट खेली जाती है, बगैर अग्रेशन के तो कुछ होता नहीं। और कहता है जी मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस अग्रेशन के साथ खेलने के लिए। कि फेवरेट कौन है, क्या भारत फेवरेट है, इस पर जवाब हुआ। पाकिस्तान और भारत मैच को लेकर टिपिकली कोई सवाल नहीं हुआ, बट ये जरूर हुआ कि जब मैच मैदान में उतरेंगे तो अग्रेशन क्या रहेगा। इस पर सूर्य कुमार यादव ने भी जवाब दिया, सलमान आगा ने भी जवाब दिया। वो सूर्य ने कहा कि जी अग्रेशन ही होगा, अग्रेशन के साथ ही क्रिकेट होगी। तो फिर आगा कहते हैं कि जी वेलकम है, जिसको दिखाना है, लेकिन हम लोग तैयार हैं। और पाकिस्तान कैन पुल दिस ऑफ। देखिए मुश्किल होगा। अफगानिस्तान आपको हरा सकती है, बांग्लादेश आपको हरा सकती है, श्रीलंका आपको हरा सकती है। इंडिया तो वैसे ही एक क्या 4-5 लेवल ऊपर है आपसे। सो पाकिस्तान विल हैव टू प्ले रियली वेल। कामरा ने बोला कि छोटी टीमों से जीतते हो बे घंटो, कोई बड़ी टीम से जीत के दिखाओ। छोटे रैंक की टीमों से जीते हो, बड़ी टीम इंडिया से जीतोगे तो मैं मानूंगा। किसी टीम का कोई मुकाबला नहीं इंडिया से, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट खेलनी है, और जिस तरह सलमान आगा कहते हैं कि जी हम एशिया कप जीतेंगे, तो भाई अगर आपने अच्छी टीम के खिलाफ, इवन आप श्रीलंका के खिलाफ भी कहीं आपका मैच पड़ता है। आपकी कप्तानी में कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, बायलैटरल हुआ और बहुत अच्छे से आप जीते भी हैं। मतलब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में उन्होंने खासकर श्रीलंका को 3-0 से हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, इंग्लैंड को घर में हराया। वो बड़ी अच्छी अचीवमेंट है उनकी। तो उनसे पूछा कि अब आपके होते एक बड़ा इवेंट है, लाइक एशिया कप, एक बड़ा इवेंट है एज ए कैप्टन, तो क्या कुछ खास करेंगे? उसने बोला यार जब सब अच्छा हो रहा है तो क्यों उंगली करने का। वो जो मुंबई स्टाइल के अंदर होता है। इंडिया के बैट्समैन नंबर 1 है, इंडिया के पास हिटिंग एबिलिटी है, आपके पास कुछ छक्के लगाने वाला बैट्समैन नहीं। इंडिया के छक्के देख लेना इस एशिया कप में, पाकिस्तान के छक्के देख लेना, और 14 सितंबर को आपको पता चलने वाला। ठीक है, बात ज़हन में रखें, बार बार बोल रहा हूं, ये बात ज़हन में रखें। पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, UAE हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारी टीम्स एक ही कैटेगरी की हैं। UAE को क्यों मिला दिया? नहीं, UAE को मैं इस वजह से मिला देता हूं, लेकिन उनके बात ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल उनके जो बैट्समैन हैं वो टॉप इस वक्त रन गेटर्स में हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बोली, ठीक है। मैं UAE को इस वजह से मिलाता हूं क्योंकि मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की टीम 140-50 पे आउट होती है UAE के खिलाफ, ठीक है, ये जो हमारा एशिया कप का मैच है, तो भाई उनके पास वसीम जैसा प्लेयर है। सीसी रैंकिंग देखें तो नंबर 1 पर इंडिया खड़ा है, और उसके बाद 6 गैप हैं, और फिर 7वें पे श्रीलंका, 8वें पे पाकिस्तान, 9वें पे अफगानिस्तान, 10वें पे बांग्लादेश और 15वें पे UAE खड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है। एशिया कप से पहले ही पाकिस्तान कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया कि हम 14 तारीख के लिए तैयार है और इंडिया की टीम को भी हराने के लिए तैयार है, क्योंकि जब से इन्होंने अफगानिस्तान को ट्राई सीरीज फाइनल में हराया है तब से ये बहुत बड़े बॉल बोलने लग गए। पर इनको ये नहीं पता कि इनके साथ क्या हो जाएगा 14 तारीख को, जिस तरह की टीम इंडिया बैटिंग करेगी और बॉलिंग करेगी। और वहीं पे आज एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सारी टीम के कैप्टन थे, और ज्यादातर क्वेश्चन सूर्य कुमार यादव से ही करे जा रहे थे, इंडियन टीम के कैप्टन से। और उसी में ही पाकिस्तानी मीडिया भड़क भी गया, क्योंकि एक सवाल पूछा सूर्य से कि आपको एशिया कप की फेवरेट टीम बताया जा रहा है और आप नंबर 1 टीम हो, और आप जिस तरह से खेलते हुए आए हो हर सीरीज को, वैसे ही एशिया कप में भी खेलोगे। तो सूर्य ने साफ जवाब दिया कि भाई हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है, जैसे खेलते हुए आई है वैसे ही खेलते आएगी, और हमारी टीम हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलती आई है और एशिया कप में भी वैसे ही खेलेंगे। वहीं सलमान अली आगा से पूछा गया कि आप क्या तैयार हो एशिया कप में इंडिया से खेलने के लिए? वो बोलने लग गए कि हाँ
हम हर टीम के साथ खेलने के लिए तैयार है। जिसे अटैकिंग क्रिकेट खेल लिया है वेलकम है उसका। हमारी टीम और हमारी बॉलिंग पूरी तरह से तैयार है ये एशिया कप जीतने के लिए। और जहां पर पाकिस्तानी मीडिया इस बात में भी भड़क गया कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो सूर्य कुमार यादव ने सबके साथ गले मिले पर पाकिस्तान के कप्तान के साथ गले नहीं मिले, ना हाथ मिलाया। तो इसी बात में वो भड़क रहे पाकिस्तानी मीडिया और सूर्य कुमार यादव को बुरा भला कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, सभी टीम के कैप्टनों के साथ हाथ मिलाया और पाकिस्तान के कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाया। भाई वो उसकी मर्जी, नहीं मिलाए हाथ, तुम्हें क्या। इस बात का पाकिस्तानी मीडिया बुरा मान चुका है कि अब बोल भी रहे कि भाई एशिया कप में 14 तारीख को हराओ इंडिया को और नीचा दिखाओ। इस तरह की बातें हो रही है। वहीं कितने पाकिस्तानी डरे हुए हैं कि हमारे साथ इंडिया की टीम क्या करेगी 14 तारीख को। भाई साहब उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है और जिस तरह से खेलते हुए आ रही है T20 वो तो बहुत मार लगाने वाली है पाकिस्तान टीम में। सूर्य ने कहा कि जी अग्रेशन ही होगा, अग्रेशन के साथ ही क्रिकेट होगी। तो फिर आगा कहता है कि जी वेलकम है, जिसको दिखाना है, लेकिन हम लोग तैयार हैं। और उसने आगा ने ये ज़रूर बोला कि मैंने अपने प्लेयर्स को किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं दी है, कोई उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं कि अग्रेशन दिखाना है या नहीं दिखाना है। लेकिन उसने सूर्य का जवाब सुनने के बाद जब सूर्य ने कहा कि जी अग्रेशन ही होगा, अग्रेशन के साथ ही क्रिकेट अच्छी लगती है और अग्रेशन के मैं तो एक्साइटेड हूँ अग्रेशन के साथ खेलने के लिए, तो फिर आगा ने जवाब दिया। आगा ने कहा कि भाई हम वेलकम करेंगे, जिसको अग्रेशन दिखाना है, जिसने अग्रेशन के साथ खेलना है खेले, हम वेलकम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान जो गेम है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। बात ज़हन में रखें, बार बार बोल रहा हूं, ये बात ज़हन में रखें। पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यूएई हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारी टीम्स एक ही कैटेगरी की हैं। यूएई को क्यों मिला दिया? नहीं, यूएई को मैं इस वजह से मिला देता हूं, लेकिन उनके बात ठीक कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो बैट्समैन हैं वो टॉप इस वक्त रन गेटर्स में बिल्कुल, ये बात आपने बोली ठीक है। मैं यूएई को इस वजह से मिलाता हूं क्योंकि मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की टीम 140-50 पे आउट होती है यूएई के खिलाफ, ठीक है, ये जो हमारा एशिया कप का मैच है, तो भाई उनके पास वसीम जैसा प्लेयर है, उनके पास आसिफ जैसा प्लेयर है। ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो वो 130, 40, इवन 150 रन भी चेस कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि मैचेस हैं दुबई में, मैचेस हैं अबू धाबी में, वहां पे ऐसा ब्रेक नहीं होगा जैसे शारजा में हो रहा है। वहां पे ऐसा ब्रेक होगा, दुबई में तो इतना ज्यादा ब्रेक नहीं होता, अबू धाबी में होता है लेकिन उस तरह भी नहीं होता जैसे शारजा में होता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमें, अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो भाई अगर आप ये सोचते हैं कि 170, 165, 170 तक करना है तो ऐसे 8 ओवर की क्रिकेट टेप बॉल की तरह खेल के नहीं होगी भाई। हर बंदा ऑन साइड पे मार रहा है, हर बंदा ऑन साइड पे। अब आपके मुताबिक दुबई, इंडिया के अलावा जितनी भी एशिया की टीम है वो सब एक ही कैटेगरी की है, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी, ठीक है। जो टीम इंडिया को इस वक्त हराएगी वो अपसेट होगा। जो टीम एशिया की इस वक्त हराएगी इंडिया को वो अपसेट होगा, क्योंकि इंडिया का जो लेवल जितना ऊपर है, मैं कभी भी अपनी उस बात से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोई फाइनल हराए इंडिया को या राउंड का मैच हराए या कोई भी हराए। इंडिया से बड़ी टीम इस वक्त है ही नहीं। T20 रैंकिंग की पहली टीम है, किसी टीम का कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट खेलनी है और जिस तरह सलमान आगा कहते हैं कि जी हम एशिया कप जीतेंगे, तो भाई अगर आपने अच्छी टीम के खिलाफ, इवन आप श्रीलंका के खिलाफ भी कहीं आपका मैच पड़ता है, ठीक है, तो उसके बाद उस दौरान भी आपने इस किस्म की हो जाए या आगे चल के हार जाएं, तो फिर यही बातें होंगी। हम दो चीजों से हारेंगे, ये मैं आपको बता दूं। एक वो जो जिस तरीके से हमने अपनी एक ही ट्रक की बत्ती की तरह पीछे लगे में बस मारना है मारना है मारना है, जो मैं नहीं कह रहा भाई, आप हर मैच में देख लें हमारे बैट्समैन किस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरी चीज, अगर फाइनल में सुफियान, मुकीम और इब्रार में से एक खिला कोई एशिया कप में, हम स्ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों खिलाया उसने दोनों स्पिनर, क्यों खिलाए? पिच को देखते हुए। तो फिर हम यही बात कर रहे हैं, हम यही बार बार कह रहे हैं, हम यही बार बार कह रहे हैं। हो सकता है भाई अगर हो सकता है दुबई में, अबू धाबी में दोनों की जरूरत भाई जरूरत हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके स्पिनर्स की जरूरत ही जरूरत है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, ट्रस्ट मी। मैं बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है हैंडशेक नहीं हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जवाब दिए तो ऐसा लगा कि रोहित शर्मा नहीं है, मगर उनकी आवाज़ अभी भी है वही देसी जो मुंबई साउंड है वो। फॉर एग्जांपल एक सवाल पूछा, इंडियन जर्नलिस्ट रोहित है शायद, उन्होंने सवाल पूछा था कि आप मतलब आपकी कप्तानी में कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, बायलैटरल हुआ और बहुत अच्छे से आप जीते भी हैं। मतलब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में उन्होंने खासकर श्रीलंका को 3-0 से हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, इंग्लैंड को घर में हराया, वो बड़ी अच्छी अचीवमेंट है उनकी।
तो उनसे पूछा कि अब आपके होते एक बड़ा इवेंट है, लाइक एशिया कप एक बड़ा इवेंट है एज ए कैप्टन, तो क्या कुछ खास करेंगे? उसने बोला यार जब सब अच्छा हो रहा है तो क्यों उंगली करने का। वो जो मुंबई स्टाइल के अंदर होता है भाई, जब सब जिस फार्मूले के साथ हम जीतते आ रहे हैं बायलैटरल, उसी फार्मूले के साथ एशिया कप खेलेंगे तो उंगली करने की क्या जरूरत है कि कुछ हटके करें। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या भारत फेवरेट है? तो उन्होंने बोला कि किसने कहा आपको कि हम फेवरेट हैं? मैंने तो नहीं सुना। ये सूर्य कुमार यादव ने कहा। ये एज ए कैप्टन आपको शायद जो इंडियन फैन को लगे कि यार नहीं हम तो फेवरेट हैं, क्यों नहीं फेवरेट, ये क्यों सूर्य कुमार यादव ने कहा? ये मेरा ख्याल है ठीक किया उन्होंने, क्योंकि जब तक मैच हो नहीं जाता, जब तक आप जीत नहीं जाते तो जीत नहीं होती है। अगरचे आईसीसी रैंकिंग देखें तो नंबर 1 पर इंडिया खड़ा है और उसके बाद 6 गैप हैं, और फिर 7वें पे श्रीलंका, 8वें पे पाकिस्तान, 9वें पे अफगानिस्तान, 10वें पे बांग्लादेश और 15वें पे यूएई खड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है। रैंकिंग पॉइंट पे इंडिया बहुत फेवरेट है, बट T20 मैच है, उसके अंदर आपको लड़कर, खेल कर, जीत कर बताना पड़ता है कि मैं बड़ा हूं आपसे।